नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है आप लोगों के लिए स्पेशल क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को एक ऐसे फंक्शन के बारे में जो आप लोग एक्सेल में अगर इस्तेमाल कर लेना तो आपके काम इजी, वेरी इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान हो जाएंगे। अब मैं इतने सारे वर्ड्स यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जी हां, 2024 एक्सेल के अंदर आप लोगों को मिलता है ये फंक्शन जिसका नाम है लैम्डा। और ये फंक्शन अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे फंक्शंस, बड़े बड़े फॉर्मूले बनाने नहीं पड़ेंगे और बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने से आप बच जाएंगे। तो दोस्तों, सीख लीजिए इस फंक्शन को, समझ लीजिए बेसिक से क्या है ये फंक्शन, कैसे काम करता है, सब बताऊंगा इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी के साथ। और वीडियो पसंद आए और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं इस फंक्शन का मैजिक। तो आप देख रहे हैं मैंने यहां पर एक फंक्शन अप्लाई किया हुआ है और यहां पर एक फॉर्मूले की मदद से मैंने नंबर्स को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। जरा मैं आपको ये फॉर्मूला दिखा दूं। क्या आप लोगों को इस फॉर्मूले को देखकर कुछ लग रहा है कि आपको ये कभी समझ में भी आएगा? मे भी शायद हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए, बट अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो क्या कर लोगे यार, समझ गए? आप देखिए दोस्तों, मैं करने वाला हूं इसके साथ जादू। जादू क्या है ये देखिए, मैं यहां पर इज इक्वल्स टू लिख रहा हूं एक्सट्रैक्ट नंबर। ओके, क्या आपके सिस्टम में एक्सट्रैक्ट नंबर वाला फॉर्मूला है? जरा चेक करेंगे, एक बार खुद चेक कर लीजिए। आप लोग अगर यूज कर रहे हैं तो आपके पास क्या एक्सट्रैक्ट नंबर नाम से कोई फॉर्मूला है क्या? अब देखिए जादू होने वाला है। यहां पर मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद एंटर प्रेस किया। ओ माय गॉड, ये कैसे हो रहा है ना अमेजिंग। तो आपने इतना बड़ा फॉर्मूला बनाया और बनाकर रखा हुआ है कभी भी, और आप चाहते हैं इसको बार बार यूज करें, और अब यूज करने के लिए आपने बना लिया है एक फॉर्मूला। अब आप उसे किसी भी सेल पर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपको दूसरी शीटों पर भी ये फंक्शन बार बार अप्लाई करना हो तो अब आपको वो यूज करने की जरूरत नहीं है, वो अप्लाई करने की जरूरत है। इतने बड़े फॉर्मूले को लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करिए, इज इक्वल्स टू लगाइए एक्सट्रैक्ट नंबर। ओ माय गॉड, यानी अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्स्ट मिल जाए जिसके अंदर नंबर और टेक्स्ट इंक्लूडेड है तो भैया ये काम करेगा। लेकिन एक्चुअली में एक्सट्रैक्ट नंबर फंक्शन आपके सिस्टम में होगा ही नहीं, ये मैंने बनाया है। ये है लैम्डा फंक्शन का मैजिक। चलिए पहले लैम्डा का बेसिक्स समझना पड़ेगा आप लोगों को कि बेसिक्स क्या है लैम्डा का। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से। अगर आप 2024 एक्सेल या 365 एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपको एक फंक्शन दिखाई देगा जिसका नाम है लैम्डा। और अगर ये फंक्शन आप लगा रहे हैं तो आप देखिएगा जैसे ही आप लैम्डा फंक्शन लगाते हैं तो आपको ये लिख कर देता है क्रिएट अ फंक्शन वैल्यू विच कैन बी कॉल्ड विद इन फॉर्मूला। ओ माय गॉड, यानी आप कोई भी फंक्शन बनाएं उसे आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, कहीं पर भी, किसी भी शीट के ऊपर। ओहो, यानी होल एक्सेल शीट पर आप लोग इसे कॉल कर सकते हैं, किसी भी सेल में। कैसे, आइए चेक करते हैं। तो लैम्डा फंक्शन जब आप लगाएंगे तो आप ब्रैकेट लगाते ही देखेंगे ये आपसे सबसे पहले पूछेगा बताइए आपका पैरामीटर्स क्या है और आपके कैलकुलेशंस क्या है। तो यहां पर पैरामीटर्स का मतलब क्या है और कॉमा लगाते हैं तो देखिए पैरामीटर कैलकुलेशन, पैरामीटर कैलकुलेशन, पैरामीटर कैलकुलेशन। व्हाट इज पैरामीटर, व्हाट इज कैलकुलेशन? जी हां, अब यह समझना बहुत जरूरी है। पैरामीटर्स का मतलब है आपकी कंडीशन क्या है, या पैरामीटर्स में आप अपना इनपुट भी दे सकते हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वेरिएबल। यानी सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप एक वेरिएबल देंगे और उस वेरिएबल को एक नाम असाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो लेट्स सी, वेरी सिंपल एग्जांपल। यहां पर मान लीजिए मैंने लिया इज इक्वल्स टू लैम्डा फंक्शन। मैंने लैम्डा फंक्शन बना दिया और इसके अंदर सबसे पहले मैंने अपना पहला वेरिएबल दे दिया, दैट इज कॉल्ड ए वेरिएबल मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और मैंने अपना दूसरा पैरामीटर यानी दूसरा वेरिएबल बता दिया। तो बी मेरा दूसरा पैरामीटर है, कॉमा। अब मैंने दो पैरामीटर्स बता दिए हैं तो मैं ये दो पैरामीटर बताने के बाद कह रहा हूं कि अब मुझे कैलकुलेशन बतानी है इन दोनों पैरामीटर्स की। तो मैंने कहा कैलकुलेशन इन दोनों के बीच होगी ए मल्टीप्लाई विद बी। ओके, क्लियर, ए मल्टीप्लाई विद बी, दैट इज वेरी सिंपल। और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस करिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे यहां पर कैलकुलेशन एरर आ रहा है। अब ये कैलकुलेशन एरर से घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए आ रहा है बिकॉज आपने ए और बी की तो कोई वैल्यू असाइन करी ही नहीं है। भाई ए और बी वेरिएबल तो दे दिए लेकिन वैल्यू तो असाइन करो, तभी तो ये काम करेगा।
तो अब मैं इसे वैल्यू असाइन करता हूं। तो वैल्यू असाइन करने के लिए आपको जैसे ही फॉर्मूला कंप्लीट होता है उसके बाद आपको ब्रैकेट डालना है। ब्रैकेट डालने के बाद आप अपने इनपुट्स बता दीजिए। जैसे सपोज करिए मैंने यहां पे लिखा 4 और कॉमा लगाकर दूसरा इनपुट दे दिया दैट इज 8। ओके, और ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर प्रेस किया तो देखिए 4 into 8 दैट इज 32। ओके, अगर ऐसे करेंगे तो इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि खुद का फॉर्मूला बन जाए, भैया मैं तो खुद का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, तो आप ये कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा। इसके लिए आपको इस चीज को हटा देना है यहां से, और आपको ये जो फॉर्मूला आपने बनाया था इसे कर लेना है कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, सिंपल। और अब जाइए कहां पर? फॉर्मूला टैब में। फॉर्मूला टैब में जाइए और यहां पर डिफाइन नेम पर क्लिक करिए, क्योंकि आपको खुद का फॉर्मूला बनाना है। तो डिफाइन नेम पर क्लिक करिए और यहां पर सबसे पहला काम करिए कि आप अपने फॉर्मूले को जो नाम देना चाहते हैं, जिस नाम से आप उस फॉर्मूले को कॉल करेंगे वो बता दीजिए। जी, हम उस फॉर्मूले को कॉल करने वाले हैं माई कैलकुलेशन। तो माई कैलकुलेशन जब मैं लिखूंगा तो वो फॉर्मूला कॉल हो जाएगा, यानी वो फॉर्मूला मेरे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। और अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इस जगह पर ये जो शीट 2 लिखा हुआ है इस जगह पर मैं अपने उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा और मैंने कर दिया ओके। अब दोस्तों देखिए मैजिक होगा। मैजिक क्या होगा, जैसे ही मैं इज इक्वल्स टू माई फंक्शन माई कैलकुलेशन लगाता हूं तो ये देखिए ये मेरे से 2 इनपुट मांगेगा A, B। अब 2 इनपुट देने जरूरी है, तो मैंने यहां पे दे दिया भाई 3,8। एंटर प्रेस किया और ये देखिए कमाल हो गया ना, है ना कमाल की चीज। और अगर मान लीजिए आप किसी सेल के रेफरेंस भी देते हैं, लेट सपोज आपने यहां पे 4 लिख दिया, यहां पे आपने 9 लिख दिया, और आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप फॉर्मूला लगा रहे हैं माई कैलकुलेशन, और इसमें ए रेफरेंस में आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और बी रेफरेंस में आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस किया तो आप देखिए इसमें भी आंसर आ रहा है, यानी ये काम कर रहा है ना मैजिक। ओके, ये काम कर रहा है। अब मैंने वो फॉर्मूला कैसे बनाया उसको समझना चाहते हैं, तो पहले ये देखिए। लेट्स सी, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक कैलकुलेशन और बनाता हूं। कैलकुलेशन मैंने लिखी, यहां पर कुछ सेल्स लिख दिया। लेट सपोज यहां पर आप चेक करिए, मैंने यहां पर कुछ सेल्स वैल्यू टाइप कर दी। ओके, ज्यादा बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ी छोटी कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं इफ कंडीशन का इस्तेमाल करता हूं। वैसे तो मैं इफ कंडीशन का यूज करता हूं, लेकिन इफ कंडीशन का यूज मुझे बार बार करना पड़ता है। अगर मेरी यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन है कि यार सेल्स मुझे कमीशन देना है, मैं एक काम करने वाला हूं, भैया मुझे ना इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले समझ नहीं आते, मैंने लगाया इज इक्वल्स टू इफ। अब इफ लगाकर मैंने कहा ये वाला सेल इज ग्रेटर देन हो जाए, क्या भाई, ग्रेटर देन हो जाए 20,000। अगर 20,000 से ज्यादा हो तो भैया क्या है भाई, इसका कितना परसेंट, इसका आ जाए 10%। ओके क्लियर। अब कॉमा लगाया और इस सेल का मल्टीप्लाई कर दिया कितना परसेंट, दैट इज 5%। अगर ऐसा ना हो तो भाई इस सेल का 5%, दैट्स इट। एंटर प्रेस कर दो तो ये आपको कैलकुलेशन करके दे देगा। लेकिन अब मैं इस फॉर्मूले को किसी और डेटा पर भी अप्लाई करना चाहता हूं। लेट सपोज मान लीजिए कल फिर से मेरे पास सेल्स डेटा आ जाता है और फिर से मेरे को ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो क्या मैं दोबारा से फॉर्मूला लगाता रहूंगा? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा ना कि क्या आपके पास कल को फिर से एक सेल्स डेटा आ जाए और यहां पर वैल्यूज चेंज हो तो भाई क्या आप फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे? बताइए ना, नहीं लगाएंगे ना। तो अब चाहते हैं ना आप कि भैया वो फॉर्मूला मिल जाए दोबारा से और हम लोग यूज कर पाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला बना देते हैं, अपना खुद का फॉर्मूला, जिसे मैं इस पर कहीं पर भी यूज कर पाऊं। तो क्या करूंगा मैं, इसके आगे लिख दूंगा लैम्डा। ओके, लैम्डा लिखने के बाद मुझे अपना एक वेरिएबल बताना पड़ेगा जो कि है क्या, इस वक्त है सेल्स, कि भैया जब भी सेल्स हो, ये एक पैरामीटर है जो कि सेल्स है, वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया सेल्स। अब जहां जहां पर आपने A2 लिखा था ना, वहां वहां पर आप सेल्स लिख दीजिए, बस इतना काम कर लीजिए। जहां जहां आपने A2 लिखा है वहां वहां आप सेल्स लिख दीजिए, सिंपल। और आपका फॉर्मूला रेडी हो चुका है दोस्तों। बस आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है। हाँ, कैलकुलेशन एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इस फॉर्मूले को करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको जाना है डिफाइन नेम पर, और यहां पर इस फॉर्मूले को क्या बनाने वाले हैं आप, कमीशन नाम का फॉर्मूला। जी हाँ, कमीशन नाम का फॉर्मूला बनाने वाले हैं, और यहां पर इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दीजिए, और फॉर्मूले का जो नाम रहेगा वो कमीशन नाम से रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके प्रेस कर देते हैं, और दोस्तों अब देखिए मैजिक होगा। मैजिक क्या होगा, मैं यहां लिखूंगा कमीशन, तो ये मेरा कमीशन नाम का फॉर्मूला, उसमें मेरे से क्या पूछ रहा है बताइए, सेल्स क्या है, सेल्स सिलेक्ट कर ली, ओके काम हो गया।
वेरी सिंपल। और अब देखिए दूसरी शीट पर भी जा रहा हूं, मान लीजिए मुझे फिर से वही फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कमीशन लिखो ना, कमीशन लिखो और इस सेल्स को सिलेक्ट करो, एंटर प्रेस करो, वही रूल फॉलो हो जाएगा। जो रूल मैंने पीछे लगाया था वो रूल यहां पे भी फॉलो हो गया, है ना अमेजिंग, कमाल की चीज। और ये काम मैंने इधर भी किया हुआ है, आप लोग घबराइए नहीं। मैंने क्या किया हुआ है, ये पूरा फॉर्मूला उठाया और इस पूरे फॉर्मूले के आगे लैम्डा लगा दिया, ओके, और लैम्डा लगाकर एक्सट्रैक्ट नंबर नाम से फॉर्मूला बना दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है, चेक करिए। एक्सट्रैक्ट नंबर का फॉर्मूला मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, आगे लैम्डा लिख दिया और इसके बीच में जो वेरिएबल दे दिया वो है टेक्स्ट। आपको जहां जहां पर ये नंबर दिखाई दे रहा है वहां वहां पर मैंने टेक्स्ट लिख दिया। आप चेक करिएगा, यहां पर जहां जहां पर आपको A2 दिख रहा है वहां पर मैंने सभी जगह पर टेक्स्ट लिख दिया, बस खत्म। उसके बाद तो फॉर्मूला बन गया ना अपने आप ही, वेरी सिंपल। आप देखिए, क्या आप लोग समझ गए ये फॉर्मूला आप लोग कैसे बना सकते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे रिलेटेड आपको और बहुत सारे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ और वीडियोस के साथ और अमेजिंग पॉइंट के साथ। एडवांस एक्सेल का ये पॉइंट कैसा लगा जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।